चांद पर अब लगभग दोपहर हो चुकी है और सूरज पूरी तरह से निकल आया है। और इसी बीच चंद्रयान 3 के जागने को लेकर एक नई जानकारी सामने निकलकर आ रही है। चंद्रयान 3 के जागने को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी का माहौल छा गया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने इसरो के वैज्ञानिकों तक वीडियो भी भेजना शुरू कर दिया है और लगातार वह नई नई जानकारियां इसरो के वैज्ञानिकों तक भेज रहा है। दोस्तों, इसरो के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में वैज्ञानिकों बधाई देना बिल्कुल ना भूलें और नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस बार चांद पर 20 अक्टूबर के दिन सूरज निकलना शुरू हो गया था और देखते ही देखते चारों ओर उजाला हो गया। और वैज्ञानिक पिछली बार की तरह इस बार भी इंतजार कर रहे थे कि विक्रम लैंडर का टेम्परेचर सामान्य हो जाए, जिससे कि आसानी से उसे जगाया जा सके। और अब चांद का टेम्परेचर लगभग 90 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। और इसी बीच चंद्रयान 3 के जागने को लेकर एक नई जानकारी वैज्ञानिकों तक सामने आ रही है। साथ ही चंद्रयान 3 के इस कारनामे पर वैज्ञानिकों को खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। तो आखिर चंद्रयान 3 ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है और कौन सा वीडियो इसरो तक भेजा है, इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर लैंडिंग की थी और 14 दिनों तक काम करने के बाद इसे 4 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने स्लीप मोड में डाल दिया था। आपको बता दें कि इस 14 दिनों के एक्सपेरिमेंट में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर पानी की खोज नहीं कर पाई थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा था कि 20 सितंबर के दिन जब दोबारा सुबह होगी तो इसे हम फिर से जगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पिछली बार 20 सितंबर के दिन चांद पर सूरज निकलता है और लगभग 23 सितंबर तक चांद पर पूरी तरह से उजाला हो जाता है और सूरज की किरण भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल पर पड़ने लगती है। यह हमारे लिए खुशी की बात थी कि विक्रम लैंडर की बैटरी चार्ज होने लगती है और वैज्ञानिकों ने जब विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास किया तो पहले विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल नहीं आ रहा था, लेकिन खूब प्रयास करने के बाद विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आना शुरू हो गया था। 27 सितंबर तक विक्रम लैंडर की ओर से पूरी तरह से सिग्नल आना शुरू हो गया था और वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर लिया था। लेकिन इस समय अब चांद पर शाम होना शुरू हो गई थी और विक्रम लैंडर के पूरी तरह से जागने से पहले ही चांद पर चारों तरफ अंधेरा हो गया और फिर से चांद का टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। अगर इस समय की बात करें तो अब चांद पर दोपहर हो चुकी है और साथ ही चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के जागने को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चांद पर इस बार 6 अक्टूबर के दिन रात होना शुरू हो गई थी और देखते ही देखते चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। इसलिए चांद का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया और लगभग -260 डिग्री सेल्सियस तक चांद का टेम्परेचर पहुंच गया। चांद के 14 दिनों की ठंड से भरी घनी रात में वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं था और ऐसे में चंद्रयान 3 को बिल्कुल भी नहीं जगाया जा सकता था। इसीलिए वैज्ञानिक 20 अक्टूबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 20 अक्टूबर के दिन चांद पर सूरज को निकालना था। और अब वैज्ञानिकों का इंतजार पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि चांद पर सूरज निकले करीब 1 हफ्ते हो चुके हैं, जिससे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का टेम्परेचर पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है और यह पहले जैसा एक्सपेरिमेंट चांद पर कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जब चांद पर रात हुई थी तो अमेरिका को यकीन भी नहीं हो रहा था कि इस समय भारत के द्वारा भेजा गया चंद्रयान मुसाफिर अभी भी चांद पर मौजूद है। इसलिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा चांद की ऑर्बिट में घूम रहे स्पेसक्राफ्ट द्वारा चांद के दक्षिणी ध्रुव की एक फोटो वीडियो के साथ कैप्चर की गई, जिसमें भारत के द्वारा भेजा गया हमारा चंद्रयान 3 साफ साफ नजर आया, जिसे देखने के बाद नासा के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए, क्योंकि -260 डिग्री सेल्सियस की कड़कती ठंड में भी भारत के चंद्रयान 3 का मुसाफिर विक्रम लैंडर
और प्रज्ञान रोवर सीना ताने खड़े हुए थे। इस बार जैसे ही 20 अक्टूबर के दिन चांद पर सुबह हुई तो वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे कि विक्रम लैंडर का तापमान सामान्य हो जाए, जिससे कि उसकी बैटरी सही सलामत काम करने लगे और जब उससे संपर्क किया जाए तो आसानी से संपर्क एस्टैब्लिश हो सके। वैज्ञानिकों का यह इंतजार भी खत्म हुआ और 23 अक्टूबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास किया और विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल भी आने लगा, जिससे वैज्ञानिकों को पूरा यकीन हो गया कि हम इस बार विक्रम लैंडर को जरूर जगा लेंगे। और अब चांद पर सूरज निकले लगभग 1 हफ्ता से ज्यादा हो चुका है और विक्रम लैंडर के सारे पेलोड्स उपकरण पहले जैसे काम करने लगे हैं और विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को भी जगा दिया है, जिससे वह भी अपने काम को कर सके और दूर दराज के इलाकों में जाकर फोटो और वीडियो के साथ वैज्ञानिकों तक जानकारियां भेज सके। पिछली बार प्रज्ञान रोवर ने 160 मीटर की दूरी तय किया था और केवल 160 मीटर के ही इलाकों में मिट्टी की जांच पड़ताल करके इसरो के वैज्ञानिकों तक जानकारी को भेजा था। लेकिन इस बार प्रज्ञान रोवर को लगभग 1 किलोमीटर तक का सफर तय करना है और दूर दराज के इलाकों में मिट्टी के सैंपल की जांच करना है। आपको जानकर खुशी होगी कि 20 अक्टूबर के दिन चांद पर सूरज निकला और 21 अक्टूबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने गगनयान की टेस्टिंग को अंजाम दिया। गगनयान की पहली टेस्टिंग मिसाइल को 21 अक्टूबर के दिन खुले आसमान में रवाना किया गया और लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर समुद्र में लैंड कराया गया, जिसकी टेस्टिंग के लिए 3 इंसानों को भेजा गया था। आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिक जल्द ही चांद पर 3 इंसानों को भेजने वाले हैं और ये 3 इंसान चांद पर जाकर रिसर्च करेंगे और चांद की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करेंगे, साथ ही फोटो और वीडियो के साथ वैज्ञानिकों तक डाटा को साझा करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसरो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और लगातार इतिहास में अपना नाम रच रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी टेस्टिंग को इसलिए किया गया क्योंकि अगर मिसाइल लॉन्च करते समय रॉकेट में किसी खराबी की वजह से रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है तो इस तरह शुरुआत में इंसानों को सही सलामत समुद्र में लैंडिंग कराया जा सकता है। इन तीनों की लैंडिंग पैराशूट के माध्यम से कराई गई और नेवी की आर्मी ने सही सलामत इन्हें रेस्क्यू कर लिया। दोस्तों, इसकी टेस्टिंग टीवी D1 से की गई है और यह टेस्टिंग पूरी तरह से सफल रही, जिससे वैज्ञानिकों को पूरा यकीन हो गया है कि वह इस तकनीक से चांद पर आसानी से इंसान को भेज सकते हैं और धरती पर वापस भी ला सकते हैं। आपको बता दें कि चांद पर अभी तक केवल अमेरिका ने ही इंसानों को भेजा है और अब भारत चांद पर इंसानों को भेजने वाला है। इससे भारत चांद पर इंसान को भेजने वाला दूसरा देश बन जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक दिन रात काफी ज्यादा मेहनत करके गगनयान को लॉन्च करने की तैयारी बना रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में दुआएं करते रहे कि हमारा गगनयान मिशन जरूर सफल हो, जिससे कि चांद पर भेजे गए इंसान सही सलामत भारत की धरती पर वापस लौट सकें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।